नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि हमारी जो मैथ की क्लासेस हैं लगातार इसी चैनल पर चल रही हैं। बीच में कुछ गैप भी हुआ था, लगभग 10-12 दिन का गैप हुआ है। जो हमारे टेक्निकल इश्यूज़ थे वो हमने फिनिश किए हैं। अब हमारी जो क्लासेस होगी डेली आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि अभी आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। और हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है कल भी, एक हाई स्कूल का बैच और ओपन कर रहे हैं। हाई स्कूल का बैच ओपन करने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो अब फ्यूचर के अंदर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की, हम हाई स्कूल से उनका बेसिक कंप्लीट करना शुरू करेंगे। यानी उनका हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो, और हम उसको आपके कंपटीशन से भी लिंक करते चले जाएंगे कि जो बच्चे इंटर के बाद कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं वो उनके लिए भी बहुत अच्छी रहे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, अब से पहले जो क्लासेस में कराया था मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर, वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम स्क्वायर के बारे में बात कर रहे थे। यानी स्क्वायर मैंने ये कहा था कि अगर आपके 30 तक स्क्वायर याद हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग और स्क्वायर 1000 तक निकाल सकते हैं, जिसके बारे में मैंने स्क्वायर्स के बाद में भी बात की थी कि किस तरीके के स्क्वायर बताए थे कि 100 बेस लेके किस तरीके से स्क्वायर करते हैं। अब जो मैंने पिछली क्लास में कराए थे उनको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि 10-12 दिन का गैप हो चुका है। आज रिवाइज़ कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। आज ही की क्लास में फिर आगे चलेंगे, रिवाइज़ करते हैं कि कितने क्वेश्चन मैंने कराए थे। उनके ऊपर 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले 100 बेस पे क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो 100 बेस पे क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? जो 100 के करीब होगा, इतना तो ध्यान होगा। जो 100 के करीब होगा वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके कौन से हैं? 100 बेस वाले हैं। क्वेश्चन लेते हैं 102 के अंदर, यानी किस तरीके से बताया था, 100 से कंपेयर करना है। जब 100 से कंपेयर करोगे तो कम या ज़्यादा देखना होता है। कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। जब ये 2 ज़्यादा है तो उसी का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन हम लिखते किसके अंदर है? डबल डिजिट के अंदर। तो कितना होगा? 04। चाहे वो ट्रिपल डिजिट में, यानी 2 अंकों में आए, 3 अंकों में आए, 4 अंकों में आए, हमें किस में लिखना है? सिर्फ 2 अंकों में लिखना है। बाकी कहाँ पे जाएंगे? हमारे सभी के सभी हासिल में चले जाएंगे मेरे भाई। अब जो एक्स्ट्रा वो ऐड कर दिया, 102 और 2 हो जाएगा आपका 104। जो 104 आया वही यहाँ पे रखना होता है। अब एक्चुअल बेस तो 100 है, इसी बेस के अकॉर्डिंग और बेस चेंज होते हैं। जैसे हम 50 बेस भी लेंगे, हम 150 बेस भी लेंगे, 200 भी लेंगे, 250 भी, 300 भी। ये सभी बेस किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? 100 के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलो बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की, यानी इसके अंदर डिजिट सम भी हम लगा सकते हैं। डिजिट सम किस तरीके से मैंने बताया था, ऐड कर लो इनको। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और 9 को क्या मान लेते हैं हम? 0 मान लेते हैं। अगर इधर भी 0 आ रहा है तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट है। 4 और 4 8 और 1 9, यानी 0। 0 का यानी 9 का मतलब क्या मान लेते हैं डिजिट सम के अंदर? 0। तो इधर भी 0, इधर भी 0, यानी ये जो है इसका सही आंसर है। और देखते हैं, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में काफ़ी डीपली करा रखे हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं 1-2, जिससे आपसे रिवाइज हो, आपका क्वेश्चन जो होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे। लेते हैं 106 को। रेंडमली उठा रहा हूँ मैं, यानी इसी तरीके से उठा रहा हूँ, कोई सा भी जो भी मन में आ रहा है वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए क्या था। अब इसको भी 100 से कंपेयर करेंगे, 6 ज़्यादा है। अब इसके अंदर क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा 36। अब रखना तो डबल डिजिट के अंदर है, तो 36 रखोगे, कोई 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 36 रख लिया। जितना एक्स्ट्रा है उतना ऐड करोगे। 106 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 112। 112 को यहाँ रख दोगे तो 112 36 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। कर सकते हो आप इसका डिजिट सम भी। 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 49 हो जाएगा। 49 में 9 जो होगा उसको 0 मान लेंगे तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। इसका डिजिट सम क्या हुआ? 4। उधर देखते हैं 6 और 3, 6 और 3 क्या हो जाएगा? 9। और 9 को हमेशा क्या मानते हैं डिजिट सम में? 0। तो ये तो कैंसिल हुआ, बचा कितना? 2 3 और 1 4। इधर का डिजिट सम भी मेरे भाई कितना हुआ? 4। और इधर भी कितना हो गया? 4। यानी दोनों साइड इक्वल है, ये ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं जिसका 3 डिजिट में आता है। क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा था वो 132 था शायद, वो 30 से ऊपर चला गया था रैंक से, उनके बारे में बात करेंगे। पहले 30 तक की बात कर लेते हैं। 129 का स्क्वायर, 129 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या है इसके अंदर? 29 ज़्यादा है। 29 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 841 होता है।
8 से 41 में सिर्फ 41 लिखना है, 8 कहाँ पे जाएगा, वो कैरी में चला जाएगा। 8 कहाँ पे चला गया आपका, कैरी में। अब इसके अंदर 29 और ऐड कर दें। क्यों हुए ये ऐड, क्योंकि इतने एक्स्ट्रा थे, ये कितना है, एक्स्ट्रा है ये 29। तो 129 प्लस के 29 कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। और 158 जो है उसके अंदर क्या ऐड होगा, उसका कैरी भी तो हासिल भी तो ऐड करना है। 158 प्लस के 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 166 हो जाएगा। क्या ये आंसर सही है या गलत है, इसको भी तो चेक करना होगा। ये तो हम चेक कर रहे हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाए, डिजिट सम लगाने की। हर क्वेश्चन के अंदर डिजिट सम नहीं लगाना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो से क्वेश्चन होते हैं जो डिजिट सम से आपके आसान हो जाते हैं। चलो जी देखते हैं इसके अंदर। 9 का मतलब 0, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 को क्या मान लेंगे 0। तो इधर का डिजिट सम कितना आया, 0 आया। इधर देखते हैं 6 4 10, 10 और 1 यानी पूरा जोड़ लो, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18। अब 18 आया, 18 को क्या लिख सकते हो, 8 1 9, और 9 को डिजिट सम में क्या लिखते हैं 0। इधर भी 0 है, इधर भी 0, यानी क्लियर हो गया। इसका आंसर जो है यही करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। ये हुआ 29 तक। अब इससे डाउन आते हैं, ये मैं करा चुका हूँ, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ बस। 100 डाउन आते हैं, बेस 100 ही रहेगा। 100 डाउन के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं 99 की, 99 का स्क्वायर। जब 99 का हम स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर क्या करना होता है, कम या ज़्यादा देखना होता है। कम या ज़्यादा देखेंगे तो इसके अंदर कितना कम है, ये 1 कम है। जब 1 कम है उसी का स्क्वायर करेंगे, उसी का स्क्वायर कितना होगा 01 हो जाएगा। भाई 1 कम है ना, उसका स्क्वायर कितना होगा 1। रखते किस में है, डबल डिजिट में, बाद में तो 0 लगा नहीं सकते, 10 हो जाएगा। पहले ही 0 लगानी पड़ेगी, यानी 0 1। अब जितना कम है उतना माइनस, जब ज़्यादा होता है तो उसे ऐड करते हैं, और जब कम होता है उसे माइनस करते हैं। तो माइनस करा 99 माइनस 1 कितना है 98। अब इसी को तो लिखना है यहाँ पे 9801। डिजिट सम से लगा के चेक कर सकते हो कि आंसर सही है आपका या गलत है। सीधी सी बात है, 9 0 होगा, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 ही होगा। इधर चेक करते हैं, 9 का मतलब खत्म और 8 और 1 का मतलब भी खत्म, यानी क्या होगा इसका भी 0 होगा। दोनों साइड क्या है, इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो डिजिट सम इसको वेरीफाई कर रहा है, आंसर आपका सही है। बात और करते हैं, और डाउन आते हैं इसके अंदर। भाई ये तो कर लोगे आप, मानते हैं 77 करते हैं, 77 का स्क्वायर करते हैं। चलो सभी हो जाएंगे उसी से 100। मैं ये सोच रहा हूँ कि 30 के जो 130 तक आपके आएंगे वो 30 से कंप्लीट हो जाएंगे, 70 तक आएंगे वो 30 तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर डाउन के बारे में बताऊँगा, और इसी तरीके से ऊपर वालों के बारे में बात करेंगे। 77 का स्क्वायर करना है। 77 का स्क्वायर करने के लिए 100 से कंपेयर करना पड़ेगा इसको। 100 से जब कंपेयर करोगे, तुलना करोगे इसकी, तो 100 और 77 में कितना डिफरेंस होता है 23। 23 कम है ना, ये कितना है 23 कम है। अब 23 का स्क्वायर जब करोगे आप तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 23 का होता है आपका स्क्वायर 529। 23 का कितना होगा 529। अब 29 तो लास्ट में आ जाएगा, और हासिल कितना जाएगा 5। अब जितना कम है उतना माइनस कर दो, क्योंकि 23 माइनस था, 23 माइनस करा, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 59 हो जाएगा। क्या आंसर सही है गलत, ये चेक कर सकते हैं, करते हैं। चलो क्या होगा, 7 और 7 14, 14 के अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस के 4 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 को 2 प्लस के 5 यानी 25 यही तो होगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी इधर का डिजिट सम क्या है 7। इधर चेक करते हैं, 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल मतलब 0 होती है ना इनकी वैल्यू, 0 वैल्यू होगी तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे ना उसको, और बचेगा कितना 5 और 2 7। अब इसका भी डिजिट सम कितना है 7 है, इधर भी 7 है, यानी वेरीफाई कर रहा है डिजिट सम इसको, यानी ये भी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं 100 डाउन, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन लेते हैं आपका 70 तक हम कर सकते हैं, तो 72 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 71 ले लो, बिल्कुल डाउन नहीं आओ। 70 तो हो जाएगा, 70 में इस वजह से नहीं करा रहा। 70 के अंदर क्या होगा 0 है, 7 का स्क्वायर 49 और 0 डबल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा सीधा। वो तो 71 का स्क्वायर करना है। अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा, कितना कम है कितना ज़्यादा, ये तो कंपेयर करते हैं। 100 का बेस लेके चल रहे हैं, 100 से कितना कम है 29। 29 का स्क्वायर अभी बताया था कितना होता है 841 होता है, तो क्या लिखेंगे 41 लिखेंगे। 8 कहाँ जाएगा मेरे भाई, कैरी में चला जाएगा।
जितना कम है उतना माइनस करो, 29 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कम है। 11 में से 9 गए 2, 6 में से 2 गई 4, 42 और प्लस के 8 कितना हो जाएगा 50। 50 41 का आंसर सही है या गलत है वो देखते हैं। 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 64 को ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इनको डिजिट सम करोगे 6 4 10, 10 ऐसे लिखा जाएगा। 1 प्लस के 0 क्या आ जाएगा 1। इधर का डिजिट सम क्या है 1। इधर चेक करते हैं 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 9 को क्या मानते हैं 0, 0 मानते हैं तो नेगलेक्ट कर देंगे, बचेगा कितना 1। तो डिजिट सम इधर का भी मेरे भाई कितना आया 1। दोनों तरफ का डिजिट सम क्या है इक्वल। जब दोनों तरफ का डिजिट सम इक्वल है तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है कि ये जो आंसर है इसका सही है। आगे और बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, 50 बेस के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। बेस को अब हमने कर दिया आधा, यानी 50 बेस कर दिया। ये 50 बेस है। 50 बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले, यानी देखो मैंने बताया था कि अगर आपके 30 तक स्क्वायर याद हैं तो आप सभी क्वेश्चन कर जाओगे, 1 से लेके 1000 तक क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो वहाँ तक हम 100 से ऊपर 130 तक गए क्योंकि उसकी तुलना में उतना ही आ सकता है, 130 तक आएगा। 30 से कंपेयर कर, यानी 100 से कंपेयर करोगे, 30 तक स्क्वायर याद है तो 130 तक कर सकते हो। 100 से कम करेंगे तो कहाँ तक आ सकते हो 70 तक। इससे कम करोगे तो और ज़्यादा स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, 31 32 33 हो जाएगा उससे भी, लेकिन ज़्यादा याद नहीं करना हमें, उसी से ही काम करना है 30 से। तो क्या है वही 50 बेस के ऊपर अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, मान लिया हमने क्वेश्चन ले लिया 51, क्वेश्चन क्या ले लिया 51 का स्क्वायर करना है हमें, 51 का स्क्वायर। जब 51 का स्क्वायर करेंगे तो अब इसको 50 से कंपेयर करेंगे। 50 से जब कंपेयर करोगे तो कितना कम या ज़्यादा करना वही होता है। कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, जो ज़्यादा या कम होता है उसी का स्क्वायर करना होता है हमें। अब ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, उसी का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो लिखेंगे क्या उसको 0 1, क्योंकि डबल डिजिट में लिखना होता है। क्या लिख दिया हमने उसको 0 1। अब जितना एक्स्ट्रा है उतना उसके अंदर ऐड कर देंगे। 51 प्लस 1 कितना हो जाएगा 52। लेकिन 52 को सीधा ऐसा का ऐसा नोट नहीं करना, क्यों, एक्चुअल बेस मैंने बताया था आपका एक्चुअल बेस कितना है 100। तो जब एक्चुअल बेस 100 है, 100 के अंदर तो सीधा ऐसे ही रख देते थे। ये बेस कितना है 50, यानी 100 का हाफ हुआ बेस, तो हाफ हुआ तो संख्या भी हाफ होगी कोई सी ना कोई सी। कौन सी होगी, वो ये संख्या हाफ होगी जो ऐड होके आती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कैरी होता है तो कैरी को पहले ही जोड़ देते हैं। कैरी को पहले नहीं जोड़ना, इसको हाफ करने के बाद ही कैरी जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। 51 और 1 52, 52 का जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा 26, 2601 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको कर सकते हैं क्या, डिजिट सम लगा के चेक कर सकते हैं। 5 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस के 1 होगा आपका 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 को ऐसे ही तो लिखते हो आप, 36 आ गया तो इसको क्या कर लोगे 3 प्लस के 6 9, और 9 का मान क्या होता है डिजिट सम के अंदर 0। इसको चेक करो, 6 और 2 8 और 1 9, 9 की वैल्यू कितनी होगी 0। दोनों तरफ डिजिट सम क्या है इक्वल। जब दोनों तरफ डिजिट सम इक्वल है तो ये वेरीफाई कर रहा है ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देता हूं। फिफ्टी बेस के क्वेश्चन करेंगे अब सभी के सभी। ये 51 था। और लेते हैं क्वेश्चन, मान लिया क्वेश्चन लेते हैं 56, 56 का स्क्वायर ले लेते हैं। जब 56 का स्क्वायर हम करेंगे तो किस तरीके से करना है, 50 बेस लेंगे, सीधी सी बात है, 50 के करीब संख्या है, 100 बेस तो ले नहीं सकते इसके अंदर। तो 50 बेस लेंगे तो कम या ज़्यादा देखते हैं, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, डबल अंक के अंदर ये आ जाएगा। अब जितना ज़्यादा उतना ऐड करना पड़ेगा। 56 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 62, 62 ही तो होगा, 56 और 6 62 हो जाएगा। अब जब 62 का हाफ करोगे कितना आएगा, क्योंकि 50 बेस है तो हाफ करना पड़ेगा, कितना आएगा 31, 3136। क्या इसका करेक्ट आंसर है या नहीं है, ये चेक करेंगे। किससे कर सकते हैं, डिजिट सम से। 6 5 11, अब पता लग गया होगा 11 को क्या कर सकते हैं, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इधर तो डिजिट सम 4 है, इधर देखते हैं, देखो जी क्या होगा। 6 और 3 9 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नेगलेक्ट कर देंगे 0 आ जाएगा। 3 और 1 4, तो इधर भी डिजिट सम 4, इधर भी डिजिट सम 4।
वेरीफाई कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। 80 तक जा सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते भाई? 50 और 30 80, 50 माइनस 30 20 तक, और 30 तक हमारे याद ही है भाई, 30 तक हमारे याद है ना, तो 31 तक तो इससे निकाल सकते हैं ना हम। तो बात करते हैं 100 से हम कहाँ तक निकाल सकते हैं? 70 तक। इससे कहाँ तक निकाल सकते हैं? 80 तक। तो आपकी मर्जी है, जो 70 और 80 के बीच में संख्या है उसको अगर 100 बेस से करना चाहो तो 100 बेस से कर सकते हो, 50 बेस से चाहो तो 50 बेस से कर सकते हो, जिससे आपको आसान लगता है उससे आप कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड बता दिए इसके अंदर। क्वेश्चन और लेते हैं इसके अंदर, 62 ले लेते हैं शायद, चलो 62 ले लेते हैं, 62 को करते हैं। 62 का जब स्क्वायर करेंगे 50 बेस मानेंगे, कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होगा आपका 144। 144 में क्या लिखोगे? 44। हासिल कितना जाएगा? 1 जाएगा। अब जितना ज़्यादा है उतना ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करोगे, 62 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका? 2 2 4 6 1 7 74 हो जाएगा। 74 का पहले हाफ होगा जब कैरी जुड़ेगा इसके अंदर। 74 का जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा? 37 ही तो होगा। 37 और प्लस के 1 तो 38, 38 44। इसका जो आपका स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 38 44। चेक कर लेते हैं कि डिजिट सम सही आ रहा है नहीं आ रहा। 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 का मतलब 6 और 4, 6 4 10 होते हैं, और 10 को क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। करा चुका हूँ कितनी बार। 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हुआ? 15, 15 और 4 कितना हुआ? 19, 19 इस तरीके से लिखा जाता है। तो 9 तो 0 हो गया ना, बचेगा क्या? 1। तो डिजिट सम इसका कितना है? 1। इधर भी डिजिट सम 1, इधर भी डिजिट सम 1। जब दोनों तरफ आपका डिजिट सम इक्वल है तो आपका ये क्या है? करेक्ट आंसर है। चलो और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। अब 50 के डाउन आते हैं। ये तो मैं अपनी पिछली क्लास में करा चुका हूँ, ये सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्लास को लगभग 10 से 11 दिन हो चुके हैं। अब आपकी जो क्लास होगी वो रेगुलर होगी, अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? 50 डाउन करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं 49। जब 49 का स्क्वायर करेंगे 50 से कंपेयर करना है। कितना कम है? 1 कम है, उसी का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 0 1 लिखेंगे, डबल डिजिट में तो लिखते हैं मेरे भाई। अब जितना कम है उतना माइनस करेंगे, 49 से 1 माइनस जाएगा, क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 को क्या लिख सकते हैं हम? हाफ करेंगे ना, तो कितना होगा? 24 0 1 आंसर। डिजिट सम लगाना चाहते हो लगा सकते हो, क्योंकि 9 तो 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 को क्या लिख सकते हैं? 7। अब इसके अंदर आओ, 4 2 6 और 1 7, कितना होगा? 7। इधर भी 7 इधर भी 7, दोनों तरफ डिजिट सम इक्वल है, यानी इसका आंसर करेक्ट है। और क्वेश्चन देखते हैं, और भी डाउन आएंगे। अब क्वेश्चन 40 की रेंज से बाहर आते हैं, 40 तक कर लोगे आप। अब आते हैं 39 के ऊपर। 39 का स्क्वायर करते हैं। चलो 39 कितना कम है? 50 से 11 कम है, क्योंकि जो कम या ज़्यादा होता है उसी का तो स्क्वायर करते हैं हम, यही तो बताया मैंने। तो कितना कम है? 11। तो 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 121। 121 को क्या लिखेंगे? 21। हासिल कहाँ जाएगा? 1 हासिल चला जाएगा। जब 1 हासिल में चला गया उसका बाद काम तो बाद में होगा, पहले इसको देखते हैं। 11 कम है तो 11 माइनस करा, 9 में से 1 गया, 8 3 में से 1 गया, 2 28 बटे 28 का हाफ कितना हो जाएगा? 14। 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। 1521 क्या करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा? 9 को क्या मान लेंगे? 0 होता है 9 तो डिजिट सम में। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 का मतलब ये भी क्या हुआ? 0। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, यानी सारे कैंसिल। कितना है इसका भी? डिजिट सम 0 है। दोनों तरफ डिजिट सम क्या है? इक्वल। जब दोनों तरफ डिजिट सम आपके इक्वल होते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो आपका करेक्ट होता है, उसके अंदर आपको फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत से एग्जाम्पल के बहुत से किस तरीके से हो सकता है? मान लो इसको 2115 लिख दिया, बहुत से कहेंगे कि हम तो जी इसको 2115 लिखेंगे, अब भी डिजिट सम इक्वल है, अब भी आंसर सही है या गलत है? देखिए भाई, जब 2115 लिखेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट चेंज हो जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या लगा सकते हैं? अगर लास्ट डिजिट भी आपकी इक्वल है तो उसके अंदर आप क्या लगा सकते हो? उसके अंदर हम ये चेक कर सकते हैं ये कितने के करीब संख्या है। ये संख्या आपके 40 के करीब है, तो 40 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 1600। तो अगर ये 1600 के करीब संख्या है और एक ही कम है तो 1500 तो ऊपर ही होगी। तो 1500 से ऊपर कौन सी है? 1521। ये भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं।
इसको रफ कर देता हूँ। डिजिट सम को देखो मैं पहले भी और क्लासेस में भी बता चुका हूँ, जब से मैं कराने लगा हूँ डिजिट सम के बारे में। डिजिट सम हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं होगा, नहीं आपको हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। वो जब आप इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, यानी ये जो क्वेश्चन है आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, डायरेक्टली अगर पूछे जाते हैं वो आपके जैसे आर्मी जीडी हुआ उसके अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आया 51 का स्क्वायर आर्मी जीडी के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, तो वहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। वरना अगर एसएससी की बात करें, एसएससी इस तरीके के क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता डायरेक्टली। लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही बन के आते हैं। जब कैलकुलेशन करते हो ना आप, तो कैलकुलेशन के अंदर बन के आते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, आपका टाइम बचाएंगे, और टाइम की तो सबसे बड़ी कीमत है ना, टाइम ही तो बचाना है हमें। टाइम जो लिमिटेड टाइम है उसी के अंदर कंपटीशन करना है। कंपटीशन है क्या, टाइम का ही तो खेल है। अगर सभी बच्चों को 5-5, 10-10 घंटे दे दिए जाएं उसी एग्ज़ाम पे, तो निकाल लेंगे कुछ ना कुछ बच्चा तुक्का मार के, यानी किसी भी तरीके से निकाल सकता है उसको। लेकिन टाइम की बाउंडेशन कर दी ना, उसी टाइम के अंदर हमें उस एग्ज़ाम को क्या करना है, क्रैक करना है। तो वो कब, टाइम को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे? टाइम मैनेज हमारा तब होगा जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। कैलकुलेशन फास्ट करने के 2-3 रूल हैं। वो क्या हैं? एक तो आप मैथ को ज़्यादा करो। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 12-12, 13-13 घंटे पढ़ो। अगर 2 से ढाई घंटे भी आप पढ़ रहे हो मैथ को, तो आपका काम चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन आपका जो टेबल है वो 25 तक याद होने चाहिए। 25 तक टेबल याद होंगे तो आपका सही रहेगा। और दूसरा, आपका जो स्क्वायर है वो 30 तक स्क्वायर याद रहने चाहिए। इतना कर लो आप, और मैं करा दूंगा, उसकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है, मैंने कहा था कि 30 तक स्क्वायर अगर आप याद कर लोगे तो आपका जो काम है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1000 तक स्क्वायर निकाल सकते हो भाई। जब 30 तक के स्क्वायर याद होने के बाद 1000 तक स्क्वायर निकाल सकते हो, तो उसके बाद क्या चाहिए तुम्हें? इतने स्क्वायर पूछे जाते हैं। कुछ स्पेशल स्क्वायर होते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल ली थी, जैसे 1 वाले होते हैं, वो स्पेशल स्क्वायर होते हैं। ठीक है, 2014 या 2015 के अंदर एक एग्ज़ाम होता है, मुझे ईयर सही से याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर 1 वाले स्क्वायर पूछे गए थे। 4 टाइम्स 1 था और उसका स्क्वायर पूछा गया था। तो वहाँ पे गुना, अगर जो बच्चे गुना कर रहे थे उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिनको तरीका पता है, मैंने बताया था, इसको एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है मैंने, उसको बता दूंगा। फिर भी मैं इस वाले क्लास के अंदर भी बताएंगे, जो आपकी पूरी लॉन्ग क्लास होती है उसके अंदर भी बताएंगे कि इनके जो है तरीके क्या हैं। जो सभी 9 है उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, सभी 8 हैं तो उनको किस तरीके से निकाल सकते हैं, सभी 1 हैं तो उनको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये कुछ स्पेशल्स होते हैं, उनके बारे में हम आपको बता देंगे किस तरीके से ये निकाल ले जाते हैं। अभी तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि 1000 तक किस तरीके से निकलते हैं। चलो जी, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा 39 का स्क्वायर। अब बात करते हैं और डाउन चलते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब सीधा आते हैं 31 के स्क्वायर पर। 31st का स्क्वायर, 31st का स्क्वायर। जब 31st का स्क्वायर निकाल लोगे आप, तो क्या देखोगे, 50 से आप करोगे इसको कंपेयर। 100 से तो अब आपकी मजबूरी बन गई, नहीं कर सकते। कितना कम है? 69 कम है। अगर 69 का ही स्क्वायर निकालना होता तो डायरेक्टली हम तो 1000 तक के स्क्वायर याद कर लेते। फिर क्यों लगाते हम 69 का स्क्वायर इसके अंदर? फिर तो हम डायरेक्टली, जब 69 तक है तो 31st का तो हमारा स्क्वायर होगा ना याद। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा था आपसे कि 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 1000 तक हम निकलवा देंगे, वो हमारी गारंटी है जो मैं करा रहा हूँ। चलो जी, 31 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 31 के स्क्वायर निकालने के लिए 50 से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। एक्चुअल बेस तो हमारा वही है 100, तो 50 बेस से जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो कितना कम है? 19 कम है। 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361। 361 को 61 लिखेंगे, हासिल कितना जाएगा? 3 चला जाएगा। जितना कम है उतना माइनस करो। 19 माइनस करा तो 11 में से 9 गए, 2, 2 में से 1 गया, 1, कितना आया? 12। लेकिन 12 का जो हाफ होगा आपका वो कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो 6 और 3 कितना होगा मेरे भाई? 9। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 961। क्या ये इसका सही आंसर है या नहीं है? किस तरीके से चेक करोगे उसका रूल भी मैंने आपको बता रखा है। किससे चेक करोगे? डिजिट सम, जो डिजिट सम है उससे चेक कर सकते हो। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को क्या लिख सकते हैं? 7। आ जाओ जी इधर। 9 का तो मतलब कैंसिल ही होगा ना, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 है। 6 और 1 7, दोनों तरफ क्या है? डिजिट सम 7, चेंज नहीं हो सकता। अगर ये इसका करेक्ट आंसर है तो डिजिट सम चेंज नहीं होगा, डिजिट सम यही रहेगा। तो कितना आया इसका आंसर? 961, जो कि इसका करेक्ट आंसर है।
इसको रफ कर देते हैं और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। अब ये बात करी है मैंने क्या 50 बेस पे 100 बेस पे, जो मैं पहले भी करा चुका हूँ। अगर फिर भी आपका किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, उस पर भी आप हमको भेज सकते हो, जो आपका क्वेश्चन यहीं पे करा दिया जाएगा। यहीं पे कराने का उद्देश्य ये है कि हर बच्चे के क्लियर हो जाए। हो सकता है और किसी भी बच्चे का वो डाउट हो और वो पूछना, यानी वो पूछने में संकोच कर रहा हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो संकोच करते हैं पूछने में, तो हो सकता है आप पूछ लोगे तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। आप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको अगले दिन ही वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो हमारी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में यानी जल्दी 1 महीने के अंदर हम लाइव क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। और मैंने जैसे कि आज क्लास शुरू करी थी, मैंने बताया भी था आपको कि हम हाई स्कूल का बैच और शुरू करने जा रहे हैं अपने इसी चैनल पर। उसका उद्देश्य हमारा यही है कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो बीटेक वगैरह नहीं करना चाहते, बीटेक या एमबीबीएस मतलब डॉक्टरी लाइन जो होंगी आपकी और इंजीनियरिंग लाइन है उसके अंदर नहीं जाना चाहते। उनका पहले से एम फिक्स होता है कि वो सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करेंगे और जल्द से जल्द नौकरी लेंगे। तो मैंने हाई स्कूल का शुरू करने का उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चे अपनी तैयारी हाई स्कूल से करना शुरू कर दें। उसके अंदर हम उनको थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, और जो हाई स्कूल का है, जो हमारा बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में भी बात करेंगे, जो आपके फुल्ली बताई जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको शॉर्ट ट्रिक से कराया जाएगा, उनको फुल्ली आपको यानी डीपली बताया जाएगा किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन करना है। हाई स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है पूरा कोर्स कराया जाएगा उनको, और फिर उनके साथ साथ उनको शॉर्ट मेथड भी बताए जाएंगे जो वो हाई स्कूल से लेना शुरू कर देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो इतने अपनी इंटर करते हैं ना, वो अपने कैलकुलेशन के अंदर उन मेथड्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो हाई स्कूल में भी करनी पड़ती है ना। बहुत सी कैलकुलेशन, अगर गुना आ गई, मान लो गुना आ गई, और गुना कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है लास्ट में पता नहीं लग पाता कि सही है या गलत है, तो वहाँ पे आप क्या लगा के डिजिट सम लगा के उसको चेक कर सकते हो कि आपकी जो एक गुना है, एक कैलकुलेशन जो की है आपने, मल्टीप्लाई जो की है, कि सही है या गलत। सेकंडों में पता लग जाएगा डिजिट सम से कि सही है या गलत है। तो वहाँ पे अप्लाई करना सिखाएंगे और वो फुल्ली कोर्स कराया जाएगा हाई स्कूल का भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी हाई स्कूल वाले बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हाई स्कूल की क्लास जो होंगी आपकी कल से करा दी जाएंगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिशन की क्लासेज भी आपकी सारी की सारी इसी के अंदर चलेंगी। अब क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये आपके 50 बेस पे क्वेश्चन थे सभी के सभी, और 100 बेस पे। एक्चुअल बेस मैंने बताया था आपको कौन सा होता है, 100 बेस जो है आपका एक्चुअल बेस है, उसी के अकॉर्डिंग सभी बेस आपके चेंज होंगे। और किस तरीके से होंगे, आप ले कौन कौन से बेस ले सकते हो इसके अंदर, 100 को ले सकते हो, 50 को ले सकते हो, और इसके कंप्लीटली जो होंगे 200 बेस ले सकते हो, 300 ले सकते हो, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, यहाँ तक बेस जाएगा आपका। इनके बीच में कहाँ होंगे, 150 पे होगा, दूसरा 250 पे होगा, तीसरा 350, 450, 550, 650, 750, 850 और 950। ये बेस ले सकते हो आप। एक तो फुल्ली होगा, एक हाफ में होगा। इसके अलावा और कोई बेस ट्राई नहीं कर सकते। इन्हीं बेस से आप 1000 तक के स्क्वायर कर सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके के हैं। अब देखते हैं 150 के जो करीब संख्या होंगी, 150 के करीब पहले बात करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे अब जो 150 बेस पे अप जाएंगे 150 से 150 अब क्वेश्चन जो होंगे। पहली बात करते हैं 152 की, 152 की। 152 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे इसको, 150 से। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। लेकिन रखते कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 0, 4। अब जितना एक्स्ट्रा उतना ऐड कर दो, 152 प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा, 152 प्लस के 2 154। अब डायरेक्टली थोड़ी ना रखेंगे इसको उठा के, मैंने बताया था एक्चुअल बेस कितना है, 100 है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो 154 को तो रख नहीं सकते डायरेक्टली। तो क्या रखना होगा, हमें रखना होगा 3/2 से गुणा करने पे। 3/2 से गुणा क्यों कर रहे हो जी, 3/2 का ही तो मतलब 1.5 गुना होता है। और 150 बेस जो है वो 100 का कितना गुना है, 1.5 गुना।
यानी हम 1.5 से डायरेक्टली गुना ना करके किससे गुना करेंगे, 3/2 से गुना करेंगे। जब 3/2 से हम गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 और तो क्या हो जाएगा, यानी 154 के अंदर गुना 3/2 करेंगे, 1.5 गुना ही तो करते हैं किसका, 150 है। ये तो 100 का कितना है, 1.5 गुना। तो जब इसके अंदर ये आया तो इसका भी 1.5 गुना करना पड़ेगा। याद करो जब मैंने 50 पे कराया था तो हाफ करा था ना, हाफ क्यों करा था, क्योंकि बेस जो था 100 था और फिर हमने क्या ले लिया था 50। इसी जगह हमको क्या करना पड़ेगा, 3/2 करना पड़ेगा। 2 सत्ते 14, एक इधर आया 2 सत्ते 14 और कितना हो जाएगा 77 आया। 77 की गुना अब 3 में कर लेंगे, क्या होगा, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 231 तो ये आ गया 231। अब कोई कैरी है नहीं है, नहीं है जी, तो कितना आना चाहिए 231.04। अब ये 231.04 आंसर सही है या गलत है, ये भी तो चेक करना होगा हमें। तो चेक करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, डिजिट सम से। डिजिट सम जब हम इसके अंदर लगाएंगे 5 और 2 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, 8 स्क्वायर होता है 64। 64 को ऐसे ही तो लिखते हैं, 64 को ऐसे लिखेंगे तो 6 4 10, 10 को क्या लिखेंगे ये, तो क्या हो जाएगा, इधर तो डिजिट सम बनाया, उधर देखते हैं 4 और 3 7 और 2 9, तो डिजिट सम इधर भी क्या आएगा मेरे भाई 1 आएगा। दोनों तरफ डिजिट सम क्या है, इक्वल है। जब दोनों तरफ डिजिट सम इक्वल होता है तो उसका आंसर क्या होता है, वो करेक्ट होता है। ये है आपका 150 बेस के ऊपर जो क्वेश्चन होता है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन और लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन और आ सकते हैं इसके अंदर, और के बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर देते हैं हम। कौन सा था, 152 था, और ऊपर चलते हैं 156 चलते हैं। यानी आपको पता है यहां से कितना निकाल सकते हैं, 150 से हम 180 तक निकाल सकते हैं, और 180 के बाद क्या ले लेंगे बेस, 200 ले लेंगे, तभी तो 200 का यूज होना है हमारा। 150 क्यों लिया गया है, क्योंकि 30 तक के स्क्वायर कंप्लीट हो जाएं। अगर 150 ले रहे हैं तो और डाउन कितना आ सकता है, 120 तक निकाल सकते हैं, और 120 तो हम 100 के स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं ना, तो दोनों से हम उनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 150 करेंगे, 150 जब करेंगे, मैंने मान लिया 156 का स्क्वायर करना है जी। 156 का जब स्क्वायर करोगे आप तो क्या करोगे, 150 से कंपेयर करोगे 6 का स्क्वायर, यानी 6 तो एक्स्ट्रा है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब जितना एक्स्ट्रा उतना ऐड कर दिया, 156 और 6 कितना होगा 162। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्टली, क्या लिखोगे 3/2 से गुना करके। 2 8 16, 2 एकम 2 गुना 3, तो 3 एकम 3, 3 8 24। ये तो यहाँ पे कोई कैरी नहीं थी, इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे गुना करके रखा है। जब कैरी होता है यहाँ पे गुना करके ऐड करके रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसा कर सकते हो। ठीक है जी, तो 243 एंड 36 क्या इसका एक करेक्ट आंसर है या नहीं है, ये चेक करते हैं। 6 5 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 0। आ जाओ जी यहाँ, 4 3 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, यानी दोनों तरफ साइड में क्या आ गया 0 आया। डिजिट सम क्या है आपका 0। जब डिजिट सम दोनों तरफ दोनों साइड में क्या हो, इक्वल हो, तो आपका वही आंसर करेक्ट होता है। बात करते हैं और आगे किस तरीके से हो सकते हैं और क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूं मैं, यानी 180 तक हो जाएंगे। अब लेते हैं 160 के ऊपर क्वेश्चन। 160 के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। मान लो 163 उठा लिया हमने। 163 मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मेल आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 163 का स्क्वायर करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है आपका 150 के अकॉर्डिंग 13 एक्स्ट्रा है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 69 रखेंगे, हासिल में कितना जाएगा 1। जितना एक्स्ट्रा है उतना ऐड करो, 13 एक्स्ट्रा था 13 ऐड करा, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 17, यानी 3/2 से भी तो गुना होगी, 1.5 गुना करना है। 3/2 से गुना करो, 1.5 से गुना नहीं करना। तो क्या होगा 2 8 16, 2 8 16, 88 गुना 3, 3 8 24 4, 3 8 24, 24 और 2 कितना हुआ 26, क्योंकि 3 8 24 2 वो भी तो कैरी में गया ना आपका। 264 और 1 265। अब देखो आंसर को करेक्ट करके कि करेक्ट है आंसर या नहीं, चेक करके देखेंगे। किस तरीके से चेक करना है, डिजिट सम। 6 और 3 9 खत्म, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 6 और 2 ये तो खत्म हो गया ना, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 बनता है मेरे भाई ऐसे, और 9 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या डिजिट सम 1। दोनों साइड क्या है इक्वल, जब दोनों साइड इक्वल होती है तो डिजिट सम वैल्यू ये वेरीफाई करती है, यानी ये प्रमाण देती है कि इसका आंसर सही है। ठीक है, बात करते हैं और स्क्वायर्स की। उम्मीद है आपके समझ में आ रहे होंगे, कई बार फिर भी कह चुका हूं मेरे भाइयों, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हो।
हम हाई स्कूल का भी कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हाई स्कूल की क्लासेस भी आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपका पड़ोसी है जो अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो हम इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तैयारी कराएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब बात करते हैं 170 के अबाव। 170 के अबाव किस तरीके से कर सकते हैं? 170 के अबाव कौन सा क्वेश्चन ले सकते हो आप? कोई सा भी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 174 ले लो, चलो कहोगे कि 2 और 3 वाले ले रहे हैं, 174 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना एक्स्ट्रा? 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? याद होना चाहिए कितना होता है। 24 का 576, तो 76 तो लास्ट में आ जाएगा। कैरी कितना जाएगा? 5 चला जाएगा। कैरी कितना जाएगा? 5 चला जाएगा। अब जितना एक्स्ट्रा उतना ऐड कर दो, तो 174, 24, 4, 4, 8, 17, तो 19 गुना 3/2 भी तो करना होगा। 2 नियम 18 और 2 नियम 18, 99 गुना 3, 3 नम 27, 7 हासिल लगे 2, 3 नम 27 और 2 29, 297 और 5 कितना हो जाएगा? 392। क्या ये इसका करेक्ट आंसर है या नहीं है, ये भी तो चेक करना होगा। किस तरीके से चेक कर सकते हो? एक ही तो रूल बता रखा है, कौन सा? डिजिट सम। चलो जी डिजिट सम से चेक करते हैं क्या होगा। 7, 4, 11 और 1, 12, 12 का मतलब हुआ 3। अच्छे स्क्वायर कर रहे हैं। 7, 4, 11 और 1, 12, 12 का मतलब क्या हुआ? 3। भाई 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे? 9, 9 आएगा 0। डिजिट सम 9 का मतलब क्या होता है? 0। यहाँ 10, 9 का मतलब खत्म, 6 और 3 का मतलब खत्म, 7 और 2 9, 0। दोनों तरफ डिजिट सम क्या है? इक्वल है। जब दोनों तरफ डिजिट सम इक्वल होता है उसका आंसर करेक्ट होता है। ये इसका प्रमाण है, ठीक है। फिर भी मैं पहले भी बात बता चुका हूँ आपको, हो सकता है वो पलट के अंक दे सकते हैं, उससे आप अकॉर्डिंग से लगा सकते हो। क्योंकि अब किसके करीब लगाओगे? 170 के करीब। 17 का कितना होता है? 289। 28,900 के करीब होना चाहिए। 28,900 के करीब ऊपर ही ऊपर होगा। हो सकता है उसके ऑप्शंस वो 28 उससे कम हो, ठीक है। तो वहाँ से भी अंदाज़ा आप लगा सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन इसके अंदर किस तरीके के आ सकते हैं। इसको रफ कर देता हूँ मेरे भाई। अब सीधा क्या लेंगे? 179 लेते हैं। 179 आपको पता, 179 को आप 200 से भी कर सकते हो। 200 से भी हो जाएगा ना 179, 200 से कर सकते हो। पहले मैं इससे कराऊंगा 158 से, उसके बाद कराऊंगा 200 से, दोनों से करा दूंगा। 179 का स्क्वायर, 179 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे? 150 से अकॉर्डिंग देखोगे कि कम है या ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? 29 ये ज़्यादा है। जब 29 ये ज़्यादा है आपका, तो 29 का ही तो स्क्वायर होगा। 29 का स्क्वायर कई बार बता चुका हूँ, 841 होता है, 841 होता है, 841 होता है। तो 41 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ जाएगा हासिल के अंदर, ठीक है मेरे भाई। अब क्या होगा? जितना ये ज़्यादा है या कम है वही तो करना होता है। अब 29 एक्स्ट्रा, तो 29 तो ऐड करेंगे ना। तो 9 और 9 18 का, 8 का हासिल लगा 1, और 17 और 3 क्या हो जाएंगे? 20, और गुना क्या होगा? 3/2। अब ये तो हो जाएगा 104, और गुना में क्या हो जाएगा? 3। यही तो होगा। अब 4 तिया 12, 312, तो ये हुआ 312, 8 320। इतना टाइम लगेगा। यहाँ तो समझाने में तो टाइम लग रहा है मुझे आपको, वहाँ पे आपको समझाना थोड़ी ना किसी को कंपटीशन में बैठ के, वहाँ तो आपको खुद ही करना है। तो 320 41। अब क्या करेंगे? 9 तो कैंसिल हुआ, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, और 64 को क्या लिख सकते हैं? ये, और 6 4 कितना होता है? 10, 10 को क्या लिख सकते हैं? 1। ये डिजिट सम है। अब देखो 4 3 7 और 2 9 कैंसिल, बचा क्या? 1। दोनों तरफ डिजिट सम क्या है? इक्वल। जब दोनों तरफ डिजिट सम इक्वल होता है वो इस चीज़ का प्रमाण है, या उसको वेरीफाई करता है कि इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन हर केस में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये पलट देगा तो डिजिट सम तो वही रहेगा, ठीक है, डिजिट सम तो वही रहेगा। लेकिन क्या है? क्वेश्चन का आंसर तो गलत हो जाएगा। हर जगह ये जरूरी नहीं है कि डिजिट सम इक्वल आ रहा है तो वो उसका प्रमाण है कि वो सही है। ये ध्यान रखना जो कह रहा हूँ, वर्डों पे जाओ कि हर जगह अगर डिजिट सम इक्वल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका करेक्ट आंसर ही वही है। क्योंकि अगर मैं इसको पलट दूंगा तो आंसर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका डिजिट सम क्या होगा? वो इक्वल ही रहेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये किसके करीब है? 180 के करीब है। 180 के अंदर स्क्वायर क्या होगा? 0 वाले का तो निकाल सकते हैं। 18 का कितना होता है? 324, 32,400, तो 32,000 के करीब है, संख्या नहीं है। तो आपको इस तरीके से तो अंदाजा हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा भी क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, ठीक है। डिजिट सम को इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। और किस तरह, यानी 179 को अभी 200 से भी करा के दिखा रहा हूँ मैं। 179 को किससे करेंगे? 200 से करेंगे। 179 को अगर हम 200 से करने लगे, 200 बेस मान लिया, मान लो, क्योंकि 2 गुना बेस हो गया ना ये, तो कितना कम है? ये 21 कम है ना। किससे? 200 से, क्योंकि अब बेस कितना ले लिया? 200। तो कंपेयर भी किससे करेंगे? 200 से करेंगे। तो कितना कम है? 21 का स्क्वायर होगा 441, तो कितना लिखेंगे? 41,
और हासिल में कितना लगेगा 4। अब जितना कम है उतना माइनस करो, 21 कम है तो 21 माइनस कर दिया, 9 में से 1 गया 8, 17 में से 2 गए कितना आएगा 15। तो गुना क्या कर दोगे गुना क्या करोगे आप 2 करोगे। क्यों होगी 2 से गुना, क्योंकि डबल हो गया बेस। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 316 और प्लस के 4 कितना आएगा 320। यही तो था आंसर, यही तो आपका क्या था आंसर था। तो इस तरीके से आप बेस को चेंज कर करके क्वेश्चन को कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन इसके आते हैं वो आपके आर्मी जीडी वगैरह में तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर एसएससी की बात करें तो क्वेश्चन वहाँ कुछ सम स्पेशल स्क्वायर्स होते हैं, मैंने बताया भी था। मान लो 4 बार 4 यानी 4 टाइम्स 1 है उसका स्क्वायर दे देगा, वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूँगा किस तरीके से लगती है। 4 बार 9 है उनका स्क्वायर पूछ लेगा, 4 बार 9 को अब मैंने तो 1000 तक बताया तो 10,000 में पहुँचे, किस तरीके से करोगे उनके बारे में बताऊँगा मैं किस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस के अंदर बन के कैलकुलेशन आती है, वहाँ पे आपका टाइम बचता है। तो जो आज की क्लास में आपके समझ में ना आया हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और जो आगे के क्वेश्चन हैं हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आपकी जो सभी क्लासेस होंगी अब रेगुलर होंगी, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ें, और मैंने बताया भी था आपको जब क्लास शुरू हुई थी, हाई स्कूल का बैच भी हम इसी चैनल पर शुरू करने वाले हैं, जो आपका कल से स्टार्ट होगा। तो आप जो भी आपके पड़ोसी हों या आपके भाई बहन हो जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हों, क्योंकि हो सकता है अभी तो स्कूल खुले हैं लेकिन कोरोना केसेस के अंदर क्या हुआ है इंक्रीज़न आया है, यानी इंक्रीज़ हुए हैं, बड़े हैं वो, तो हो सकता है कि स्कूल क्लोज़ हो जाएं, तो फिर आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप हमारी क्लास ले सकते हो, जिसके अंदर हम आपको कंपटीशन से लिंक करके पढ़ाएंगे, और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे नंबर मैथ के अंदर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आपको धन्यवाद।